चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि ईशल पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई है। आयशा ने पहले अपनी एक्सपायर मेडिसिन का इल्ज़ाम और फिर अपने ससुर की मेडिसिन्स भी बदल दी थी, एक्सपायर रख दी। ये सब देखकर काफ़ी दुख हुआ कि ये तो किसी की भी मुखलिस नहीं। इसका इल्ज़ाम भी ईशल पर डाल दिया जाता है कि इसकी वजह से ताया अबू इस हाल तक पहुँचे। असद फ़िलहाल हॉस्पिटल में खड़ा चुप है क्योंकि इसके गुस्से ने इसके बाप की तबीयत ख़राब की। वो इस वक्त ईशल के साथ उलझ नहीं सकता। वैसे भी आशिर ने जिस तरह अपनी बीवी के लिए अपने बड़े भाई से बदतमीज़ी की, ये सब देखने के बाद असद काफ़ी परेशान है। और वहीं डॉक्टर्स बताते हैं कि माइनर सा हार्ट अटैक है, लेकिन एक्सपायर मेडिसिन की वजह से इनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई है। ऐसे में आयज़ा अपनी माँ को फ़ोन करके सब बताती है, जिस पर इसकी माँ यकीन नहीं करती कि मैं मान ही नहीं सकती कि ईशल ऐसा कुछ कर सकती है। हो ना हो आयज़ा, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम इतनी अंधी हो चुकी हो अपनी नफरत में कि भाईजान की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। मत भूलो कि अगर सच सामने आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। सुधर जाओ आयज़ा, अभी भी वक्त है, इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए। ख़त्म कर दो अपनी नफरत। आयज़ा आंखों में आंसू लिए अपनी माँ पर चिल्लाती है कि आप बस कर दें। मैंने ये जानबूझकर ये सब थोड़ी किया था। मुझे क्या पता था कि तायाबू वो मेडिसिन खा लेंगे। मैं तो सिर्फ ईशल को सबके सामने बुरा बनाना चाहती थी। मेरा मकसद तायाबू को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। ईशल इसके सामने खड़ी है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर। अपने शोहर की नज़रों में तो आप मजलूम बन जाएंगी, लेकिन उसका क्या करेंगी भाभी? इसका इशारा समझकर आयज़ा इसे बुरा भला कहती है, लेकिन अंदर से वो डर रही है, खौफजदा है कि अगर ये सब करने के बाद इसके बच्चे को कोई नुकसान हुआ या तायाबू को कुछ हो गया तो। इसी परेशानी में आयज़ा को घबराहट हो रही है कि असद ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो ख़ुद को कसूरवार समझेंगे अपने बाप की इस हालत का। ऐसे में चारों बैठे परेशान हो रहे हैं जब आशिर ईशल से कहता है, ये जो कुछ भी हो रहा है सब आयज़ा भाभी की वजह से हो रहा है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने तुम पर। आयज़ा भाभी का असल चेहरा तो मेरे सामने शीशे की तरह साफ़ हो चुका है। मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि आशिर इस वक्त ईशल का साथ दे रहा है। जब इसे पता चला कि ईशल की माँ का फ़ोन आया था बाबा को, जिसकी वजह से इनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई। अगर ईशल ने अपनी माँ को कुछ ना बताया होता तो शायद ये सब ना होता। और वहीं ईशल अपनी सफाइयाँ देती रहेगी कि मैंने वाकई मॉम को कुछ नहीं बताया, मैं नहीं जानती इन्हें सब कैसे पता चला। इसकी बात पर आशिर यकीन कैसे करेगा कि थप्पड़ वाली बात तो इस घर से बाहर निकली ही नहीं। तुम्हारे सिवा तुम्हारी माँ तक ये बात के कौन पहुंचा सकता है। हालांकि असद के वालिद ने खुद ये बात इन्हें बताई थी, लेकिन इल्ज़ाम ईशल पर ही लगेगा और आशिर भी बदगुमान होगा ईशल से। वहीं ईशल की माँ कौन सा कम है, हर वक्त अपनी बेटी की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रही हैं। अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। इसलिए फ़ैसला करती हैं कि भाई साहब ठीक हो जाएं एक बार तो मैं इनसे बात करूंगी कि वो आशिर और ईशल को अलग कर दें। वो साफ लफ्ज़ों में अपने शोहर से कहती हैं कि ये सब झूठ है कि ससुराल में बहू को बेटी बनाकर रखा जाता है, क्योंकि बेटी और बहू का फ़र्क कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। लेकिन बेटियों के माँ बाप का डर अब ख़त्म हो जाना चाहिए। वो अपना अटल फैसला सुना चुकी हैं। और वहीं आईसीयू के बाहर खड़े चारों परेशान जब डॉक्टर आकर इन्हें तसल्ली देते हैं कि आप अपने पेशेंट से मिल सकते हैं, इनकी हालत ख़तरे से बाहर है। सब कमरे की तरफ बढ़ते हैं। असद और आशिर भाग कर अंदर जाते हैं। ईशल भी आगे होती है, लेकिन आयज़ा इसे रोक कर पीछे धक्का देती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी वजह से तो तायाबू की ये हालत हुई है। क्या चाहती हो तुम कि असद यहाँ से भी तुम्हारा हाथ पकड़ कर निकाल दे, धक्के देकर तुम्हें? ईशल परेशानी में रोते हुए इर्द गिर्द देखती है। आयज़ा भाभी इसका यहाँ भी तमाशा लगा रही है, लेकिन वो सच में अंकल के लिए बहुत परेशान है। आयज़ा इसे धमकाती है कि खबरदार तुम तायाबू के सामने भी आई तो, और ख़ुद अंदर चली जाती है तायाबू को देखने के लिए। ऐसे में असद के वालिद थोड़ा होश में आते हैं और अपने बेटों से गिला करते हैं कि जिस बाप के बेटे इसका मान हो और वही उसके सामने दस्तों गिरेबान हो जाएं तो ऐसा बाप कैसे जी सकता है। दोनों बेटे शर्मिंदा हो रहे हैं अपने बाप के सामने, और वहीं आयज़ा परेशान, कहीं असद अपने बाप की वजह से ईशल को फिर से इस घर में वापस आने की इजाज़त ना दे दें। वैसे भी घर पर जो वो तमाशा कर चुकी है, तायाबू की मेडिसिन निकाल कर किचन की डस्टबिन में फेंकना भी ईशल को फंसाने की साजिश में शामिल था। अब जब असद के वालिद ठीक होकर घर वापस आएंगे और आशिर अपने बाप के लिए खुद अपने हाथों से सूप बनाएगा और इसी लम्हे किचन की डस्टबिन में मौजूद अपने बाप की मेडिसिन के पत्ते देखेगा तो इसे समझ नहीं आएगी कि ये सब किसने किया है। वैसे भी वो ईशल के साथ खड़ा है उस पर भरोसा करके, लेकिन आयज़ा ऐसे हालात पैदा कर देगी कि आशिर का
ईशल पर से यकीन उठ जाएगा। अब इंतज़ार है रोहान और अनाया की वापसी का कि वही अपनी आयज़ा आपी को आकर रोक सकती है शयान का ड्रावा देकर कि जो कुछ आपने ईशल के साथ कर दिया है, अगर गुस्से में बदला लेने के लिए इन्होंने शयान का सच सबको बता दिया तो आपके साथ साथ मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा।